हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा आपको याद भी होगा कि इनिशियली इस चैप्टर में हमने कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट किया था। मैं 2 मिनट के लिए आपको रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व प्रभाव के अंदर गति। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन और दूरी के बीच में क्या अंतर होता है, फिर उसके ऊपर हमने सवाल करे थे। 3 या 4 सवाल मैंने आपको कराए होंगे, आपको ध्यान होगा। उसके बाद में मैंने आपको चाल बताया था, चाल के प्रकार बताए थे, वेग बताया था, वेग के प्रकार बताए थे, एक समान, असमान, औसत, तात्क्षणिक, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। आया था ना समझ में? उसके बाद मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, क्लियरिटी आई थी वो सारी चीज़ों की। नाना करके मैंने आपको 10-15 सवाल कराए थे, 15-16 के आसपास, है ना। अच्छे से बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं। उसके बाद मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया, असमान गति बताई, वो सब आपको डिटेल में बताई, समझाई। उस टाइम पे एग्जाम्पल्स याद करो, वो दिए थे मैंने कि लड़का घर से निकला है, नानी के घर जा रहा है ना। जब ये सारी बातें मैंने बता दी थी तो फिर मैंने सवाल कराए, और फिर मैंने उस जब असमान गति के नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको ग्राफ में भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आप ग्राफ आएंगे जब कराएंगे। कल मैं ये बोल के गया था कि आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वीय प्रभाव के अंदर क्या गति होगी। सबसे पहले जब गुरुत्वीय प्रभाव या फिर ग्रेविटी की बात होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात करते हैं जी की। बेटा वैसे तो नॉर्मली जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन लेके चलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे दिया ही नहीं है कि भाई जी की वैल्यू 9.8 मतलब मेंशन करेगा वो कि जी की वैल्यू को कंसिडर करना है 9.8, तब तो मैं ये लूंगा, वरना न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्रॉक्स में इस जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके चलता हूं। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर मेरे को सेंटीमीटर में ये जी की वैल्यू लेनी पड़ जाए तो मैं बोलूंगा ये अप्रॉक्सीमेट 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई मेरे को फिट में बोले तो मैं बोलूंगा 32 फीट सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ जी की वैल्यूज थी, ये कुछ हमें जी की वैल्यूज होती हैं। अब बात करते हैं अंडर ग्रेविटी की। मिटा दो इसको, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो बात करते हैं कि सर आपने लेफ्ट राइट का मामला तो समझा दिया, अब मामला है ऊपर और नीचे का। अब मामला है ऊपर और नीचे का। तो ऊपर नीचे का कैसे? जैसे ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड से कोई बॉल को मान लो कि बॉल को फेंक दिया हमने, ये बॉल गई ऊपर ऐसे और फिर लौट के आई वापस ग्राउंड पे। ये बॉल किसी यू से हमने इसको ऊपर प्रक्षेपित किया, ऊपर फेंका, और ये ऊपर 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 गई 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 और अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची। ये एच मैक्स कहूंगा मैं इसको। एच मैक्स के बाद ये वापस लौट के आएगी, और एच मैक्स पे देखो क्या हो रहा है, एच मैक्स पे देखो क्या हो रहा है कि ये बॉल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये वापस आएगी, वापस आएगी तो ये फिर ऐसे टकराएगी। ठीक है, यानी कुछ ऐसा हो रहा है। अब देखो मजे की बात इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण गुरुत्वीय त्वरण का या फिर ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी जी हमेशा नीचे ही लगेगी, चाहे बॉडी यहां पर है, 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 चाहे वस्तु मेरी यहां पर है। जी का मान हमेशा ही कैसे लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, ऑलवेज, हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं मैं तुम्हारे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो चीजें ज्यादा और क्लियर होती चली जाएंगी। पर देखो जरा यहां हो क्या रहा है। यहां इस छोटे छोटे केसेस लेते हैं हम इसके,
कि सर इसको टुकड़ों में बांट दो, एक बार इसको टुकड़ों में बांट दो। तो टुकड़ों में बांटे तो मैं देखूं, मैं यहां से यहां तक वाला हिस्सा ले रहा हूं कि भाई मैंने वस्तु को यहां से फेंका, यू से ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये ऊपर गई 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 और ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई। और बेटा मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंची तो वेलोसिटी हो गई जीरो, वेलोसिटी हो गई जीरो। अब सिर्फ इतने से हिस्से को मैं देखता हूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो बेटा मैं सबसे पहले इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन वाली समीकरण लगाऊंगा। यहां पर गति के जो समीकरण थे हमारे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए, सब जगह प्लस माइनस। वो निर्भर करेगा कि भाई जो मेरी वस्तु है वो मंदित हो रही है या फिर त्वरित हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रही है या फिर रिटार्ड हो रही है। चलो देखते। तो यहां पर जो मुद्दे की बात यह है कि जब ऊंचाई की बात होगी, ऊपर हम जाएंगे तो h को लेंगे पॉजिटिव, समझना मेरी बात को। हम नीचे आएंगे तो मैं h को लूंगा नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन मान लो या फिर जो है चीजें इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं वो। बेटा ऊपर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो लूंगा पॉजिटिव, और अगर बेटा वेलोसिटी वेग की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो मैं v को लूंगा नेगेटिव। और बेटा सबसे बड़ी बात जो मैंने यहां पर लिखी है, कि जो g की वैल्यू चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में g हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा। चलो देखते हैं इसके अंदर सारी इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी। तो क्या मैं ऊपर जा रहा हूं तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, v मेरा लास्ट में जीरो हो रहा है तो मैं पहला इक्वेशन लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन होती है, वैल्यूज रखूंगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा, जीरो प्लस यू प्लस माइनस जी इंटू का टी। यानी भाई मोटी मोटी मेरे बात क्या समझ में आई कि सर ये क्या आएगा, u इक्वल्स टू जी टी हो गया, और सर यहां से t की वैल्यू आ गई u बाई जी। ठीक है, समझने की बात है ये। तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे कैसे। सिमिलरली अगर मैं h को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, h इक्वल्स टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा माइनस कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यानी सर h इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस वाली कंडीशन की बात बता रहा हूं मैं। ऐसे ही अगर कोई मेरे को बोले कि नहीं सर मुझे तो ये इक्वेशन लिखनी है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस होता है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस यू पूरे का स्क्वायर प्लस, एक बार के लिए प्लस ही मान के चले, टू माइनस जी इंटू एच प्लस का एच। तो यहां से इक्वेशन आएगी यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, छोटी छोटी, कि मैं कब प्लस लूंगा कब माइनस लूंगा, इक्वेशंस कैसे वेरी कर रही हैं, समझ पाए। तो ये जब आधा हिस्सा मैंने लिया यहां से यहां तक का, तो मैंने ये तीन इक्वेशन लिखी, आप लोगों को समझ में आई। मन में एक सवाल और ये उठता है कि सर यहां पर जब वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है। ऊपर नीचे के मामले में मजे की बात ये देखो कि सर बॉडी अगर मेरी ऊपर, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो हम तो एक्सेलरेशन बढ़ते हैं a इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल टी, टी टू माइनस टी वन। जब सर v की वैल्यू जीरो हो गई तो बेटा u की कुछ तो रही होगी, पर ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर ये है कि बेटा वेलोसिटी भले ही जीरो हो गई लेकिन इसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है। कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू एम जी। समझ पा रहे हो, नेट फोर्स जो लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर एम ए इक्वल्स टू एम जी, और a क्या है, g के इक्वल है। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर भी। चलो सर ये वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया, सारी इक्वेशंस हमने लिख भी ली। जरा ऐसा करो नेक्स्ट वाला जो केस है वो वाला भी करके बताओ, एक बार करते हैं, वो वाला केस भी डिस्कस करते हैं कि सर ये यहां से यहां आ रहा है नीचे, ये जो बॉडी है, अब v इक्वल्स टू जीरो से
नीचे आ रही है। v इक्वल्स टू 0 से नीचे आने का मतलब क्या है, ऊपर से छोड़ी गई है, छोड़ी गई है तो बेटा ये वापस से h होगा और ये जमीन से टकराएगी। समझ पा रहे हो? तो अब इस वाली कंडीशन में सर एक बार फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के बताओ। सेकंड वाली कंडीशन के अंदर, सेकंड वाली कंडीशन के अंदर फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके बताओ। तो बेटा मैं फिर से अगर लिख के बताऊंगा तो देखो जरा, मैं सारी अब फटाफट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। v इक्वल्स टू, अब फाइनल वेलोसिटी तो मेरी ये हो गई, ये हो गई, ये v से टकराएगी अब नीचे आकर के, इसको बोल देते हैं। अब ये छोड़ी गई है तो ये मेरी हो गई u। v इक्वल्स टू u प्लस 2 माइनस जी। बेटा ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस जी, 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है ना, माइनस जी टी, पहली इक्वेशन ये। ऐसे ही बेटा यहां पर जब मैं बोलूंगा, यहां पर जब मैं सेकंड इक्वेशन बोलूंगा, यहां लिखूंगा माइनस एच इक्वल्स टू, माइनस एच इक्वल्स टू, मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि भाई मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, u माइनस यू टी माइनस हाफ ऑफ प्लस माइनस का g इंटू का t। अब u की वैल्यू तो मेरी 0 हो ही रही है, यहाँ पे छोड़ी गई है तो u की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसको मैं देखूंगा तो यहां पर जो मेरा h आएगा वो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर जो तीसरी इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी जाएगी? बेटा जो तीसरी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh होता है ना। तो अगर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh होता है तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं प्लस का लूं कि माइनस का लूं? तो देख जरा यहाँ पे, मैं बोलूंगा वी स्क्वायर यू तो मेरा खत्म, क्योंकि छोड़ा जा रहा है, क्योंकि छोड़ा जा रहा है। और यहां पर क्या बोलूंगा, प्लस ही कंसिडर करूं, माइनस होगा तो अपने आप ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या बोलूंगा, प्लस 2 माइनस का g माइनस का h। ध्यान से देखना मैं कब माइनस ले रहा हूं h को, कब प्लस ले रहा हूं, ये सब चीजें समझने वाली हैं। समझ में आया भाई? बहुत अच्छी बात। अब इसी वाली कंडीशन में एक और तीसरी कंडीशन में यूं लगा दूं कि सर एक बार ये बताओ जरा कि यहां से हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहां पे चढ़ के फेंकूं तब इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी? तो बेटा अब इस परिस्थिति के अंदर u की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इस परिस्थिति में जो मेरा v लिखा जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जो मेरा v लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा v इक्वल्स टू माइनस का u। देख लो नीचे की तरफ ऐसे फेंक रहा हूं तो v इक्वल्स टू माइनस का u प्लस माइनस का g इंटू का t, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखूंगा, माइनस का h माइनस का ut प्लस हाफ ऑफ माइनस का g टी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तीसरी वाली, तो मैं क्या लिखूंगा, v माइनस का v पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का u पूरे का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का g इंटू माइनस का h। आया? इक्वेशंस लिखनी आई? पहली कंडीशन जब मैंने नीचे से फेंका ऊपर तो ये, सेकंड कंडीशन जब मैंने ऊपर से छोड़ा, तब ये परिस्थितियां। तीसरी कंडीशन कि सर ऊपर से फेंक रहा हूं तो u इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। इस वाले में u मेरा 0 होगा क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं। चलो अब कुछ अच्छी बातें इसके अंदर से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। कुछ और 2-4 चीजें, 2-4 कंसेप्ट कह सकते हैं इनको, फिर हम सवाल करेंगे, सवालों से ज्यादा हमें क्लियरिटी आएगी। सर एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगी पूरे में ही, जाने में आने में टाइम क्या लगेगा? होता है मन में कि सर टाइम क्या लगेगा? तो बेटा सिंपल सी बात उड़ने काल की मैं बात कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूं। तो देखो जरा, यहां से ये चीज गई, मैक्सिमम तक गई, फिर लौट के वापिस आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर। तो बेटा देख जरा यहां पर जरा देख एक बार, मुझे क्या पता चल रहा है कि सर एक चीज दिख रही है मेरे को, मैं यहां से यहां तक का एक बार देख लेता हूं v इक्वल्स टू 0 पे, और इसको मैंने u से ऊपर प्रक्षेपित किया, ऊपर मैंने फेंका। तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन में देखता हूं, मैं इनको पॉइंट बोल देता हूं a b और ये c। पहला स्लॉट लेता हूं, a से b गई वस्तु,
ए से वस्तु बी गई, तो बेटा ए से बी जाएगी तो देख अंतिम वेग मेरा शून्य हो रहा है, तो मैं कौन सा समीकरण लगाऊंगा, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, u प्लस माइनस का g t1। ठीक है भाई, यहां से यहां तक का तो t1 ही बोलूंगा ना यार टाइम। तो मुझे क्या पता चला कि सर ये v तो हो गया मेरा 0 और ये u माइनस जी t1 हो गया, यानी मुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा, यहां से जो t1 की वैल्यू आ रही है वो u बाई जी आ रही है। यानी सर मैं यूं कह सकता हूं कि इसको a से b तक जाने में जो टाइम लगा है वो ये लगा है, और कोई मुझसे यूं कह दे कि सर इसका उड़न काल क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो बेटा जितना जाने में टाइम लेगी उतना ही आने में टाइम लेगी। तो होना क्या चाहिए, t इक्वल्स टू सर t1 प्लस t1, भाई जाने में भी t1 आने में भी t1, तो टोटल t में बोल सकता हूं सर u बाई जी प्लस u बाई जी, तो मैं लिख सकता हूं सर t इक्वल्स टू 2u बाई जी। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सर आप इक्वेशन ऑफ मोशन मान लो कि इसकी हाइट कितनी है, h है, यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी है, h है, मान लिया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो सर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल दिया, t इक्वल्स टू 2u बाई जी। अब सर मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो इसको नहीं मानता हूं, आप तो इसको मेरे को वैसे ही प्रूव करके बताओ जैसे कुल समीकरण। तो बेटा मैं एक बताता हूं, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, मुझे सर ऐसे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे तो ये बताओ यहां से यहां तक गया और ये फिर वापस लौट के आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आई। ठीक है चलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं साहब। मेरे को तो टोटल टाइम निकालना है ए से बी और बी से सी तक का, तो भाई मेरे अब मैं क्या बोलूंगा कि इसका विस्थापन कितना हुआ, ये यहां से चला और वापस यहीं पे आ गया। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, इसका विस्थापन कितना हुआ, यहीं से चला और यहीं पर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0। कौन सा इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो विस्थापन तो हो गया 0, और सर यू टी कैपिटल टी टोटल टाइम यू टी प्लस 1/2 माइनस जी कैपिटल टी का स्क्वायर। तो बेटा ये चीज पूरी उठ के इधर आएगी और मैं बोलूंगा यू टी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब अगर मेरे को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा और ये वापस आएगा 2u बाई जी। ये बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है, ये बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला कि भाई अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे लगेंगी। मैंने ऊपर फेंका, फिर ऊपर से छोड़ा, फिर ऊपर से फेंका, तीनों में बताया। मैंने तुम्हें नीचे से लेकर के ऊपर यहां से यहां तक जाने का टाइम निकलवाया, तो उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, ये आना चाहिए। फिर कुछ बच्चों ने बोला सर मेरे समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो बेटा ऐसे देख ले, कुल विस्थापन कितना हो रहा है, जमीन से चली जमीन पे ही आई, 0 यूटी, यहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, आया, बहुत अच्छी बात। अब देखो कुछ बच्चों के मन में यह भी ख्याल आएगा कि सर मैंने यहां से u से फेंका इसको, तो यहां पर ये जो v है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हालांकि ये तो मेरे को पता है नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी मन में आया कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बेटा पूरी पीएचडी करा रहा हूं इसके ऊपर, समझ लेना, फिर सवालों में यही चीजें लगेंगी। तो डायरेक्शन की जब बात चली तो देखो जरा मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं कि सर ये जो है ये बोलेंगे हम v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस का जी टी। डायरेक्शन की बात चल रही है, मैं यहां से यहां तक का ले लूं एक बार, या फिर यहां से यहां तक का ले लेते हैं, फाइनल से इधर तक का ले लेते हैं। ठीक है भाई, फाइनल वेलोसिटी इधर से इधर का ले लेते हैं ना, इस वाले का, जब ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। भाई नीचे से ऊपर की तो u मेरे को पता ही, ऊपर की मेरे को तो ये v निकालना है, तो v इक्वल्स टू 0 से ही तो वापिस आ रही है ये चीज।
तो जब मैं ये समीकरण यहां से यहां तक कहां पर लगा रहा हूं, बी से सी तक अगर मैं लगाऊंगा तो क्योंकि मुझे यहीं पर वी की डायरेक्शन निकालनी है, V1 की मान लो, V1 की डायरेक्शन। तो बेटा मुझे क्या पता है, यहां पर क्या आ जाएगा T। मुझे क्या पता है कि सर ये V1 है, ये मेरा U है, तो V1 की जो डायरेक्शन आएगी, U देखो ये U क्या है, एक तरीके से V इक्वल्स टू 0 वाला ही तो है, यही तो है। तो V1 इक्वल्स टू 0 माइनस का GT, ये वैल्यू मेरे को मिली। समझ में आई बात? तो यहां पर जब मैं V1 की वैल्यू को लिखूंगा तो मैं बोलूंगा कि माइनस का GT हो रहा है सर, और ये V1 की वैल्यू जो आएगी माइनस का G, और बेटा T की वैल्यू याद करके आती थी अभी आधे के अंदर T1 लिखवाया था ना, U बाई G, वो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था। तो सर मैं यहां पर U बाई G लिख देता हूं एक बार, तो G से G कैंसिल, बेटा V इक्वल्स टू माइनस का U, V1 इक्वल्स टू माइनस का U। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, सीधा क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। सर एक बार फिर से समझा दो इसको, तो एक बार फिर से देख, एक बार फिर से देख, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, रिजल्ट तुमसे निकलवाना क्या चाह रहा हूं। बेटा मैंने किसी वस्तु को यहां से फेंका, वापिस इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, u है ऊपर की तरफ, तो ये अपने मैक्सिमम हाइट के ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट से ये जमीन पे टकराई। तो इस पॉइंट के ऊपर जाते वक्त तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, और आते वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है। अभी सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की। बात करें मैग्नीट्यूड की, कि साहब मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो देख जरा यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो वापिस इसी पॉइंट पे जब ये पूरा घूम के आएगी तो V1 की वैल्यू भी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, यानी परिमाण तो समान ही होगा, बस दिशा का फर्क है, बस दिशा का फर्क है। आई बात ये समझ में? ठीक है कि सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। उच्चतम ऊंचाई क्या होगी, अगला सवाल मन में ये आया कि सर उच्चतम ऊंचाई क्या होगी। भाई मैंने एक भाठा यहां से ऊपर फेंका, तो भाठा अधिकतम दूरी कितनी तय करेगा, यानी भाठा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो बेटा ये तो जग जाहिर है कि सर ये जो हाइट है ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर फॉर H मैक्स के ऊपर मेरा जो V का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, V का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो बेटा 0 होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सर मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस, प्लस बोल दो, माइनस अपने आप आ जाएगा, 2 माइनस का G इंटू का H। साहब फाइनल वेलोसिटी तो मेरी 0 हो जाती है, तो ये होएगा U स्क्वायर माइनस का 2GH। और सर ये H ऐसा वैसा H नहीं है, ये H मैक्स है, बिल्कुल सही बात है। यानी सर यहां से मेरे को एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई कि ये 2GH मैक्स जो है वो U स्क्वायर है, और जो H मैक्स की वैल्यू आएगी वो U स्क्वायर बाय 2G आएगी। सर कुछ कुछ फीलिंग प्रोजेक्टाइल वाली आ रही है, कुछ कुछ फीलिंग प्रोजेक्टाइल वाली आ रही है, बेटा बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम वहां पर भी पढ़ेंगे, पर वहां पर हम किसी पत्थर को एंगल पे फेंकेंगे, छोड़ो आगे पढ़ेंगे। अभी यहां पर देखो, अभी भाठा ऐसे और ऐसे आ रहा है, ऐसे और ऐसे आ रहा है, तो साहब टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ने काल मैंने बता दिया था आपको, H मैक्सिमम भी बता दिया। किसी पर्टिकुलर जगह पर एक पॉइंट पर U अगर ऐसे है तो सेम वेलोसिटी आएगी लेकिन नीचे की तरफ आएगी, ये चीज भी बता दी। अब देखो जो कंसेप्ट्स थे वो तो मैंने तुम्हें लगभग बता दिए, अब करते हैं सवाल, करें? चलो तो बिल्कुल आसान सा पहला सवाल करते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, बना लेते हैं यहां पे। सर फर्स्ट क्वेश्चन में यूं कहते हैं हम, लो कि सर मैंने किसी पत्थर को u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका इसको मैंने। तो सबसे पहले आप इसको मेरे को ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी पूरे की। दूसरी बात h मैक्सिमम क्या होगा। तीसरी बात मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं क्या क्या आप निकालना है, सब पीएचडी करेंगे इसके ऊपर। एक पत्थर को मैंने बेटा 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, तो देखो इसके अंदर क्या क्या पूछ सकता है कि साहब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी हवा में, हवा में इसका समय क्या होगा, जाना और आना। फिर यूं बोल दिया कि सर जब ये 75 मीटर पे होगा, जब ये 75 मीटर पे होगा तब इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। चौथा सवाल टाइम क्या होगा, टाइम 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 टी निकाल लेते हैं, टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 75 मीटर पर कितने टाइम में ये पहुंच जाएगा। ठीक, अगला सवाल जो है मेरा, इसी के अंदर अगला पार्ट क्या पूछ सकता है कि वो हाइट बताओ जब जब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो प्रारंभिक से आधी हो जाए, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल की हाफ हो जाए, वो हाइट क्या होगी। लो ये सवाल बना लिया। एक एक करके सारी चीजें करते हैं, एक एक करके सारी चीजें करते हैं। लो देखो, देखो जरा पहला पार्ट। सर पहला वाला पार्ट में क्या करूंगा, मुझको आता है, आपने अभी अभी बताया है कि टोटल टाइम होता है 2u/g, तो यानी कि साहब 2 × 40/10, टोटल टाइम आएगा साहब 8 सेकेंड। 4 सेकेंड जाने का, 4 सेकेंड आने का, बड़ी अच्छी बात। मतलब क्या हुआ, 4 सेकेंड में ऊपर गया, 4 सेकेंड में नीचे आया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो था कि सर एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। देखो डायग्राम भी बना लेते हैं, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक भाटे को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर जाएगा 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 आएगा। तो अभी ये जो मैंने टी निकाला है, ये टी क्या है, ये टी बेटा ये है, अलग कलर से बना देता हूं। ये टी क्या है, ये वाला है, ये पूरा यहां से यहां तक का कैपिटल टी। जमी बात। एच मैक्सिमम क्या है बेटा, ये होगा एच मैक्सिमम। देखते चलो एच मैक्सिमम क्या होगा, सर ये होगा। सर कैलकुलेट करो, अभी अभी तो बताया था एच मैक्स क्या होता है, u²/2g होता है। u की वैल्यू 40 का स्क्वायर अपॉन 20, यानी 40 × 40 अपॉन 20। सर ये 2 हो गया और ये 80 मीटर जाएगा, सही बात है। तीसरा वाला पार्ट कि साहब जब ये 75 मीटर पे हो, यानी देखो हो क्या रहा है, समझते चलो, टोटल हाइट कितनी आई 80 मीटर। सर ये जब यहां कहीं हो, सर ये जब यहां कहीं हो, 75 मान लेता हूं कि ये 75 मीटर हाइट कितने टाइम में कवर करेगा, ये भी तो पूछ सकता है। 75 मीटर हाइट कितने टाइम में कवर करेगा, तो कितने में करेगा, कर लेते हैं। सर मेरे को पता है, मैं h = ut - ½ gt² लगा दूंगा। माइनस क्यों आ रहा है, हमें समझ में आना चाहिए, g की वैल्यू माइनस है। तो सर यहां पर ये तो मेरे को 75 आ गया, और u मेरे को 40, और t मेरे को निकालना है माइनस का हाफ 10 t²। ये काटा पीटी करेंगे, 5 75 40 t - 5 t²। और बेटा जब मैं यहां से t की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो आई थिंक यहां से t की वैल्यू आनी चाहिए 3 और t = 5 सेकेंड आएगी।
सर ये तो 2 टाइम आ गए, ये 2 टाइम कैसे आए? देख मैं बताता हूं, समझने वाली बातें हैं, सारी समझने वाली बातें। बेटा 3 सेकंड में ये यहां से यहां तक गया, समझना, फिर ये यहां से यहां तक आया तो ये वापस से वही 75 मीटर जमीन से, तो ये 5 सेकंड ये इतना लग रहा है और 3 सेकंड ये वाला। तो फिलहाल जो मेरा सवाल था कि टी की वैल्यू बताओ, तो मैं छोटा वाला टाइम सबसे पहले 75 मीटर कब कवर करेगा। आया समझ में आया? अरे क्लियरिटी आई क्या? कि मान लो 75 मीटर के ऊपर ये खिड़की है, तो पहले जाते वक्त 3 सेकंड में ये खिड़की आएगी, फिर अगले 5 मतलब फिर 2 सेकंड के बाद फिर से ये खिड़की आएगी लौटते वक्त। तो मुझे तो सिर्फ जाते वक्त का पूछा है, तो जाते वक्त का टाइम आ गया मेरा ये। सर एक बात बताओ, मुझे तो ये भी कैलकुलेट करना है कि ये ऊंचाई, तो फिर बताता हूं, देख ध्यान से देख, मैं फिर बताता हूं, सवाल देखो। सर जब उसका अंतिम वेग प्रारंभिक का आधा हो जाए, उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल की हाफ हो जाए, तब हाइट क्या होगी? तो बेटा सिंपल सी बात, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। मुझको ये एच पूछा है, मुझको ये एच पूछा है, तो भाई अंतिम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? u/2 पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू का यू स्क्वायर माइनस का 2gh, माइनस का 2gh। सर मैं इसको इधर ले आऊंगा, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो ये 2gh यू स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बाई 4 को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं अलग तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर ये 2gh इक्वल्स टू 3u स्क्वायर अपॉन 4। सर h की वैल्यू आएगी 3u स्क्वायर अपॉन 8g, ये आएगा। बेटा सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया? एक और करें? चलो एक और करते हैं, कुछ अच्छा सा सवाल कराओ, एक ले अच्छा सा कर लेते हैं। अच्छा सा एक सवाल करते हैं। सर एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखो यहां पे ये एग्जाम में भी आया हुआ है। ये ग्राउंड है बेटा, यहां से किसी हाइट h के ऊपर, h हाइट पर मैंने एक गेंद को छोड़ा, एक गेंद को छोड़ दिया, ठीक है? इससे ठीक, सवाल को समझना, ये मेरी पहली गेंद है, इससे ठीक 20 मीटर नीचे से, यहां से 20 मीटर नीचे से मैंने एक और गेंद छोड़ी, दूसरी वाली, और ये जो टाइम है ये 1 सेकंड के बाद छोड़ी। सवाल समझ ले, ठीक 20 मीटर नीचे 1 सेकंड के बाद दूसरी गेंद छोड़ी, और दोनों ही गेंद टी टाइम में टकराती हैं, टी टाइम में टकराती हैं यहां पे, यानी सेम टाइम पे टकराती हैं, यानी सेम टाइम पे टकराती हैं। तो उस टाइम की वैल्यू क्या होगी? उस टाइम की वैल्यू क्या होगी? मैं फिर से सवाल को समझा देता हूं। किसी ऊंचाई से, किसी हाइट से मैंने एक गेंद को छोड़ा, ध्यान रखना यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, छोड़ा, ठीक उसके 20 मीटर नीचे से 1 सेकंड के बाद मैंने दूसरी गेंद को छोड़ा, दूसरी बॉल को छोड़ा, और दोनों ही बॉल ग्राउंड पे सेम टाइम पे टकराती हैं, तो सर उस टाइम की वैल्यू क्या होगी? करें? अब कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है बेटा सभी में, मैं तो तरीका बताऊंगा। बेटा पहली कंडीशन के अंदर जो बॉल जा रही है, पहली बॉल जो जा रही है वो टोटल हाइट कितनी होगी? h इक्वल्स टू सर ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर होनी चाहिए। सर यहां पर ये माइनस
और ये मेरा माइनस होगा डायरेक्शन में, तो क्योंकि छोड़ रहे हैं वैसे इसकी वैल्यू लास्ट में 0 हो जाएगी। यहां हम प्लस लिखते हैं, हाफ ऑफ माइनस का मैं वापस लिख देता हूं, आपको क्लियरिटी आए इसलिए मैं वापस लिख देता हूं। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सर माइनस एच इक्वल्स टू माइनस यू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू का टी स्क्वायर, यानी माइनस एच, और सर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब u का वैल्यू हो गया 0, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये खत्म, यानी h की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन, पहली बॉल के लिए पहली इक्वेशन। साहब दूसरी बॉल को मैं कहां से छोड़ रहा हूं, अब मैं सीधा लिख रहा हूं साहब, दूसरी बॉल को मैं h माइनस 20, ये डिस्टेंस कितना आया बेटा, h माइनस 20, और एक सेकंड के बाद छोड़ रहा हूं तो t माइनस 1, तो बेटा ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ ऑफ g t माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, क्या सॉल्व नहीं कर सकते हम? आप सॉल्व करना और h की वैल्यू 31.2 मीटर लाना, ये इसका आंसर है। मुझे तो सिर्फ ये कंसेप्ट सिखाना था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कई सारी किताबों में आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन, फिर भी करते हैं, समझते हैं इस चीज को। सर मैंने किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंका है यू से, ये 3 पॉइंट तक जा रहा है, ये ऐसे ऊपर गई यहां तक, ये कोई बेटा ए पॉइंट आया, यहां पर इसकी वेलोसिटी हुई u/2, ठीक है, यानी इनिशियल की आधी। सर कोई बी पॉइंट है, उसके ऊपर इसकी वेलोसिटी हुई u/3, यानी इनिशियल की 1/3। सर ये कोई सी पॉइंट है, यहां पर इसकी वेलोसिटी हुई u/4, यानी 1/4। तो सर मुझे जो है ना, आपको ये बताना है, ये H2 है और ये H1 है, तो H1/H2 का रेशियो क्या होगा? फिर से बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें सिंपलिसिटी क्या है कि सर ये मेरे को A से B तक मैं देख लेता हूं, A से B तक मैं देखता हूं, ये हाइट मेरे को मिलेगी H1, ऊपर जा रही है, H1 ही तो हाइट है। इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, v² इक्वल्स टू u² प्लस का 2gh। बेटा v² की वैल्यू कितनी है, u/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस gh1। सही से करेंगे तो u²/9 इक्वल्स टू u²/4 माइनस का 2gh1। बेटा यहां से h1 निकालना, फिर मैं B से C जाऊंगा, तो मैं B से C जाऊंगा तो देखना जरा B से C जाऊंगा तो मेरे को फिर से क्या पता है कि सर, अब मैं यहीं से लगा रहा हूं, u/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू u², u क्या है यहां पे, u/3 प्लस 2 माइनस g इंटू H2, यानी कि u²/16 u²/9 माइनस का 2gh2, यानी सर ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां से मैं H1 को अलग करूंगा, H2 को अलग करूंगा, अब तो मैं रेशियो ले ही सकता हूं। बेटा अब तुम ये रेशियो लेना, H1/H2 की जो वैल्यू आएगी वो 20/7 आएगी। मैंने 2 इक्वेशन बना दी है, कैलकुलेशन अब तुम्हारे हिस्से, नोट करो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। मिटा दूं,
एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये मतलब यूं ही थोड़ा सा, ये मतलब यूं ही थोड़ा सा एक कई सारे बुक्स में आता है, बच्चा पूछता भी है तो उसको बता देते हैं कि सर ये सर्कल है, आज तो सर्कल भी अच्छा बन गया। सर ये सर्कल है, इसका रेडियस r है, ठीक है, सवाल को अच्छे से समझना। सर ये A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक, ये यहां तक ऐसे कुछ एंगल थीटा है, ये कोई बीड है मोती जो यहां से यहां तक आएगा, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। सरफेस मेरी फ्रिक्शनलेस है, सरफेस मेरी फ्रिक्शनलेस है, टाइम निकालना है। तो बेटा मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि इसको इनिशियली u इक्वल्स टू 0 से छोड़ा गया है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सर मैं ये वाला इक्वेशन लगा सकता हूं कि AB जो डिस्टेंस है, AB की वैल्यू क्या होगी, AB जो है भाई क्या लगाऊंगा, S इक्वल्स टू UT प्लस का हाफ ऑफ GT स्क्वायर लगाऊंगा। U तो मेरा 0 हो गया, तो S इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ ऑफ GT स्क्वायर। सर मुझे तो यही समझ में आता है, और अगर बेटा यही समझ में आता है तो मैं क्या बोलूंगा, AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ माइनस का G डैश जो भी आ रहा है, माइनस का G डैश जो भी मैं लिख रहा हूं, इनटू का T स्क्वायर, इनटू का T स्क्वायर, ठीक है। अब G डैश की वैल्यू तो मेरे को पता है कि भाई G नीचे की तरफ लगता है, ये एंगल ये है, तो यहां पर G डैश कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ G कॉस थीटा माइनस का T स्क्वायर। सर माइनस क्यों लिया, सर ये G कॉस थीटा कैसे आया, बेटा देख जरा ध्यान से देख, अपन वेक्टर पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा R है, ये थीटा है, तो ये क्या होता है, R कॉस थीटा है। सिमिलरली ये मेरे G से चल रही है ऐसे, और ये एंगल मेरा थीटा है, तो मैं इस वाले कंपोनेंट में इसका एक्सेलरेशन A क्या होगा, G कॉस थीटा। ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है, यहां से 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं AB की वैल्यू निकालूंगा, AB की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूंगा तो देख जरा AB की वैल्यू क्या आएगी, बेटा मैं वेक्टर में आ रहा हूं, वेक्टर लगा रहा हूं, समझ पा रहे हो। AB की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, तो ये भी क्या आएगी, ये R और ये R, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2R। तो मैं इसको AB को क्या लिख सकता हूं, 2R cos थीटा। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 2R cos थीटा। क्लियरिटी आई, ठीक है भाई। अब क्योंकि ये स्लैंट में है तो माइनस लगा देंगे, तो यहां पर माइनस का 2R cos थीटा, और ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, हाफ ऑफ G cos थीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, G cos थीटा 2R cos थीटा इक्वल्स टू T स्क्वायर, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और ये 4R बाई G T स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी T की, ये कितनी आएगी, कितनी आएगी, अंडर रूट 4R बाई G, कितने सेकंड आ जाएगी। आया समझ में, चीज आई समझ में, चलो अगर ये चीज आ गई समझ में, इसको मिटा दूं, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, मिटा दूं, एक सवाल और करते हैं। ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि सर ये एक हैंड पंप है, या फिर यूं मान लो कि एक पाइप है। ड्राइंग अपनी खराब है बेटा, पर समझने की कोशिश करना। ये नलका है, इससे बूंदें गिर रही हैं टप टप, 5 मीटर हाइट है, 5 मीटर हाइट पे है ये। पहली बूंद गिरी, फिर पहली आई, फिर जब पहली बूंद जमीन पे गिरती है, अच्छा ये बूंदे जो है इक्वल टाइम इंटरवल में गिर रही हैं, ये मुद्दे की बात है, इक्वल टाइम इंटरवल में गिर रही हैं, समझ में आई बात, समान अंतराल में।
तो सवाल मेरा ये है कि भाई जब पहली बूंद जमीन पे आती है तब तीसरी बूंद नलके से निकलती है। समझ में आया? तो ये जो सेकंड है, सेकंड बूंद है, इसकी नल से हाइट क्या होगी? करें। मैं तो साफ सिंपल से एक बात जानता हूं कि जो पहली वाली बूंद है उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो मैं बोलूंगा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा यहां से आएगा 2h बाई जी टी स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा कितना, 2 × 5/10, यानी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यानी कि बेटा पहली बूंद 1 सेकेंड में आ रही है, यहां से यहां तक 1 सेकेंड में आ रही है। कितने में आ रही है? 1 सेकेंड में। और इक्वल टाइम इंटरवल में तो सेकेंड बूंद यहां से यहां तक कितने में? आधा सेकेंड। और सेकेंड बूंद यहां से यहां तक आने में कितना? आधा सेकेंड। इक्वल टाइम इंटरवल में आ रही है ना। तो अब मेरे को जो हाइट निकालनी है सेकेंड बूंद की वो कितनी आएगी? h इक्वल्स टू हाफ ऑफ g 1/2 का स्क्वायर। भाई यहां से यहां कितने में आई? आधे सेकेंड में आई। मैं क्या बोलूंगा? 1/2 × 10 × 1/4, जो भी टाइम लगा। कितना आ जाएगा ये? 425, यानी h आ रहा है 125 मीटर। ओ आया समझ में? सवाल आया समझ में? क्लियरिटी आई? मैं फिर से दोहरा देता हूं, इक्वल टाइम इंटरवल में आ रही हैं बूंदें। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब यहां से यहां तक। सवाल फिर से बताता हूं कि जब मेरी पहली बूंद जमीन पे गिरती है तो तीसरी बूंद निकलती है, तो दूसरी बूंद जाहिर सी बात है इन दोनों के कहीं बीच में होगी, जब समान अंतराल सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रही है। तो मैं पहले क्या करूंगा? मैं पहले यूं निकाल लेता हूं कि पहली बूंद ऊपर से लेके नीचे तक कितना टाइम ले रही है? 1 सेकंड ले रही है। तो यहां कहीं दूसरी बूंद होगी, तो यहां कहीं बेटा दूसरी बूंद होगी, तो वो कितना टाइम ले रही है? हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल बीचों बीच है ना, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल ले रही है। तो यहां से यहां तक आने में इस बूंद को कितना टाइम हो गया? आधा सेकंड हो गया। तो आधे सेकंड में इसने कितनी ऊंचाई तय की? सॉरी गहराई, नीचे की तरफ आ रहा है ना, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियरिटी आई? सवाल आया? एक और करते हैं, एक और करते हैं, मिटा दूं। अब हमने बेटा ये तो देखा ही हुआ है कि nth सेकंड के अंदर, nth सेकंड के अंदर अपन जब देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो देखो ये Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1 ये होता है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? nth सेकंड के अंदर hn बोलूंगा, hn इक्वल्स टू u प्लस g/2 2n माइनस 1। g की वैल्यू माइनस लूंगा तो माइनस का g/2 2n माइनस 1 हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा? एक सवाल कराऊं इसके ऊपर? चलो एक सवाल करते हैं, चलो एक सवाल करते हैं। देखो इसी पैटर्न के ऊपर एक सवाल बना लेते हैं। तो देखो जरा, पहला सवाल इसके ऊपर कि सर एक हाइट से एक बॉल को छोड़ा जाता है और वो जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड के अंदर, सवाल को समझना, लास्ट सेकंड के अंदर 9h/25 हाइट कवर करती है, कवर करती है, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज। तो हाइट बताओ टोटल कितनी होगी? तो बेटा मैं अब आपको निकालना है, मैं इक्वेशन बना देता हूं, देखो कैसे। हमें क्या पता है कि nth यानी कि लास्ट सेकंड t-1 वाले के अंदर, लास्ट सेकंड के अंदर कितना चली ये बॉल, टोटल कितना टाइम लेगी यहां से यहां तक आने में? h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन तो ये, पहली इक्वेशन तो ये कि ये बॉल यहां से यहां तक h हाइट को कवर करने में कितना टाइम लेगी? सर ये लेगी
और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि लास्ट सेकंड कहने का मतलब टीएथ सेकंड के अंदर, टीएथ सेकंड हो गई ना लास्ट सेकंड, मैं यूं कहूं 10वें सेकंड में, तो वो लास्ट सेकंड ही हो गई ना उसकी अंतिम सेकंड। तो टीएथ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर गई है 9h/25, ऊपर से छोड़ी गई है तो u की वैल्यू हो गई 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं g/2, ये माइनस आएगा, हाइट माइनस नीचे आ रही है ना, ये यहां क्यों नहीं लिया सर, इसको माइनस ले लो बेटा, इसको माइनस ले लो, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, सेम यहां पर ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये 2t-1, टीएथ सेकंड की बात हो रही है ना, लास्ट सेकंड की, इसलिए तो इक्वेशन क्या बनी nh/25 इक्वल्स टू g/2 2t-1, ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन। फिर से कह रहा हूं बेटा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, पहले आप t निकालोगे इन दोनों इक्वेशन से, फिर h निकालना क्या आता है, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। तो आज बेटा मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर नीचे का मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर कंसेप्ट बताया पहले, फिर उसके ऊपर मैंने देखो 5 से 6 सवाल शायद करा दिए आपको। जब मैं कल आऊंगा तो कल मैं कुछ अलग वैरायटी के और क्वेश्चंस लेके आऊंगा 5 से 6, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है बेटा, थैंक यू।